अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम की जानिब एक और कदम बढ़ाया गया है। तमाम तर ख़दशात, तमाम तर प्रोपेगंडे के बावजूद, तमाम तर लॉबिंग के बावजूद और साज़िशों और अफवाहों के बावजूद बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले एक गैर मुतनाज़िया और तकरीबन सबको काबिल कबूल शख़्स, एक लीडर, एक सोशल वर्कर और एक पढ़े लिख के इंसान अनवरुल हक़ काकड़ साहब को निगरान वज़ीर-ए-आज़म बनाया गया है। 1-2 दिन में वो अपने ओहदे का हल्फ़ ले लेंगे। पाकिस्तान के तमाम स्टेक होल्डर मुत्तफ़िक़ नज़र आ रहे हैं, खुश नज़र आ रही है तमाम पार्टियाँ। आवाम ने भी खैर मक़दम किया है, इंटरनेशनल मीडिया ने भी काफ़ी सराहा है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि वो बहुत गैर मुतनाज़िर रहे हैं। वो तमाम पॉलिटिकल लीडरों को न सिर्फ़ ये कि जानते हैं, बल्कि उनके साथ उनके मरासिम भी है। एक मुतअद्दिल मिज़ाज आदमी है, एक उसका जो भी बैकग्राउंड, पॉलिटिकल बैकग्राउंड रहा है, वो अपने दम पर उन्होंने बनाया है। और जो सबसे बड़ी बात है, ख़ासकर खैबर पख्तूनख्वा और पाकिस्तान के इस वाले जंगज़दा सूबे खैबर पख्तूनख्वा के लिए, वो ये है कि वो वार ऑन टेरर, टेररिज़्म, सिक्योरिटी मामलात और सूबों के मामलात को बहुत बेहतर समझते हैं। अगरचे उनका मैंडेट इलेक्शन का इनेकाद है, मगर ये उनकी इज़ाफ़ी खसूसियात है तमाम तर लीडरशिप के साथ उनके क़ुर्बत की वजह से। जब कानून साज़ी होगी या कोई फ़ैसला साज़ी होगी, ख़ास कर जो बदअमनी की लहर उठी है पाकिस्तान के अंदर, वो उसको निपटाने में बहुत आसानी रहेगी उनको और खुलूस भी दिखाएँगे। इसके बावजूद के मुश्किलात बहुत ज़्यादा है, चैलेंजेस बहुत ज़्यादा है, मगर बाज़ रिपोर्ट इस तरह भी आ रही है कि चाइना और अमेरिका दोनों ने उनके इंतख़ाब पर एतमाद का इज़हार किया है। और जब उनका ताल्लुक़ बलूचिस्तान से भी है और खैबर पख्तूनख्वा के साथ भी उनके राब्ते और वास्ते है, तो तवक्को रखनी चाहिए कि वो जो पाकिस्तान की सिक्योरिटी की सूरत हाल है, या पाकिस्तान में जो मुश्किलात सिक्योरिटी के हवाले से बढ़ रही है, उनकी कमी में भी अपने दौर इक़्तिदार में एक बुनियादी किरदार अदा करेंगे। इसलिए कि वो किसी भी दूसरे लीडर के मुकाबले में या वज़ीर-ए-आज़म के मुकाबले में बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, वार ऑन टेरर और रीजन के मामलात को ज़्यादा बेहतर समझते हैं। बहुत शुक्रिया।